या 9 उसका 6 पद उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्यारे माता पिता, भाई बहन और बच्चे, हम लोग आज आगमन के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन के तैयारी में हम यहाँ आए हैं। आगमन मतलब तैयारी। और इस तैयारी में हम आज वचन में देखते हैं कि एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक सुंदर है, वह बालक गुणकारी है, वह बालक सामर्थी है, वह बालक जगत का उद्धार करता है। जगत का उद्धार करता होकर के वह उत्पन्न हुआ। और यहाँ पे कहता है कि हमें एक पुत्र दिया गया है, और वह पुत्र सारे सृष्टि का उद्धार करता है, सारे सृष्टि का सृजनहार है। वो हमारे बीच में है, हमारे मन में है, हमारे हृदय में है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जो आने वाला है, जो जन्म लेने वाला है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसका हम राह देख रहे हैं, वह बहुत सामर्थी है, वह बहुत बलवान है। उसके प्रभुता उसके कांधे पर होगी और अद्भुत युक्ति करने वाला। उसके पास बहुत उपाय है, वह पराक्रमी है। शैतान और मृत्यु और हर प्रकार की बुराई से लड़ने का उसके पास शक्ति है। वह परमेश्वर है और वह परमेश्वर का पुत्र होकर के, उद्धार करता होकर के, सृष्टि करता हमारे बीच में आने वाला है। वो आएगा, आ रहा है, वह नजदीक है, परंतु सामने में ही है। इसलिए हमें तैयारी जो है, हम तैयारी जो में लगे हैं। अब हमारा उसके स्वागत के लिए तैयारी कैसे करना है? हम लोग अभी जब त्योहार आ रहा है तो हम लोग अपने गांव के गिरजाघर, अपने घर आंगन, उसको तैयारी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। मैं अपने शरीर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं, कपड़े का चुनाव करते हैं मनपसंद कि हमको कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन सारी तैयारी करने से ज्यादा और सबसे पहले हमें अपने मनों को तैयार करना है, क्योंकि यीशु को अपने मन में बैठाना है, अपने मन में बसाना है और अपने मन में जगह देना है। क्योंकि वह उद्धार करने के लिए आ रहा है, वह बचाने के लिए आ रहा है। इसलिए उसको सबसे ज्यादा और सबसे मुख्य बात कि हम अपने मन को, अपने दिल को साफ करें, साफ रखना है। क्योंकि वो आए और हमारी अगुवाई करे और हमारे साथ रह करके वो हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में वो हमारी सहायता करे। क्योंकि मीका नबी कहता है उसका 5:2 में, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तो ऐसे छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता।
यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्राचीन काल से जब सृष्टि बना, क्योंकि हम वचन में पाते हैं कि पहले क्या था, यह पृथ्वी सुनसान था, बेडौल था, लेकिन परमेश्वर ने दिन को बनाया, दिन और रात को बनाया, सप्ताह महीना को बनाया, जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं। और वह नबी कहता है कि तू भले ही छोटा है, तू हजारों में गिना नहीं जाता है, परंतु तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, मेरे लिए एक शक्तिशाली पुरुष निकलेगा, आएगा। और हम लोग पहले देखे कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। नबी कहता है कि वह शांति का मूल होगा, वह शांति का मूल होगा, वह शांति देने, वह मुक्ति देने, छुटकारा देने, उद्धार देने वो आया है, अब आएगा। जो कि हम हर साल यह गैदरिंग आगमन मनाते हैं, तैयारी मनाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म जो मरियम से उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि लूका 1:26 से 38 में मरियम को दर्शन देना, मरियम को दर्शन देना, और उसमें 28 पद में विशेष बात जो लिखा हुआ है। मैं एक एक वचन को, एक एक शब्द को, एक एक पद को अभी पढ़ने में क्षमा चाह रहा हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि समय बलवान है और हमारे पास समय की कमी है। मत्ती 1:18 से 24 में यीशु मसीह का जन्म जो यूसुफ को दर्शन देता है, यूसुफ को, मरियम को जब पहले वह स्वर्गदूत उनके पास जाता है, कहता है, उसको धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है, और वो सहर्ष स्वीकार करती है, स्वर्गदूत के बातों को स्वीकार करती है, स्वीकार करती है। और हम यहाँ पे मत्ती 1:18 से 24 में देखते हैं, विशेष कर यहाँ पे 20 पद में जब यह मरियम जो यूसुफ का मंगेतर थी, वो गर्भवती होती है, और यूसुफ जो था वो धर्मी था, वो धर्मी था, और वो जब सुना तो सोचा कि इसके ये जो है शादी से पहले ये जब गर्भवती हो गई तो इसका उसके मन में कई तरह की विचार उत्पन्न होने लगा, कई तरह की विचार उत्पन्न होने लगा, और चुपके से वह उसको छोड़ देना चाहा, त्याग देना चाहा। लेकिन स्वर्गदूत ने उसके पास आया और कहते कि हे दाऊद के संतान, तो मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, भयभीत मत हो, संकोच मत कर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वह एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। अब यह बात सुन करके वो संतोष किया, और वो जो है वो जो अपने यहाँ पे ले आया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लूका 2:1 से आगे कि उन दिनों में कैसर औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों का नाम लिखा जाए, कोई एक गांव, कोई एक शहर नहीं, सारे जगत के लोगों का नाम लिखा जाए। यह पहली जनगणना उस समय हुआ।
उस समय हुआ जब क्विरिनियुस सूर्य का हाकिम था और उनके आदेश के अनुसार वह अपने मंगेतर मरियम को लेकर के दाऊद के नगर बैतलहम में गया और जब अपना नाम लिखवाए और उसी समय उसका प्रसव पीड़ा बढ़ने लगा, जनने का समय होने लगा। तब जगह खोजने लगे, ठंड का मौसम था और वो घर घर द्वार द्वार जाते हैं, कोई उनके लिए घर नहीं, द्वार नहीं खोलते हैं। घूमते घूमते एक ऐसा जगह मिला जहाँ जिसको गौशाला कहते हैं, और उस गौशाला में वो जाकर के जो है उस यीशु को जन्म दी। अब जन्म दे करके वह कपड़े में लपेट करके और चरनी में रखा। वहाँ कहाँ खाट पलंग, गौशाला में तो जो गाय बैल जो पानी पीते हैं, चारा खाते हैं, वो चरनी जिसको ठोंगा कहते हैं, वैसे वो चरनी में रखा। और इसका संदेश स्वर्गदूत ने उस देश में बहुत सारे गडेरिए अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, रात में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। वहां पे स्वर्गदूत गया, चमका और गडेरिए उसको देख करके डर गए, भयभीत हो गए। स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसका यह पता है कि वह गौशाला में और वह चरनी में पड़ा, उसको पाओगे। अब इस प्रकार से संदेश दे करके स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए स्वर्ग को चले जाते हैं। तब गडेरिए इकट्ठे होते हैं और अपना आपस में बात विचार करते हैं, सलाह करते हैं और स्वर्गदूत के कहे अनुसार जाते हैं और सही में पाते हैं, सच्चा पाते हैं। इसलिए आज यीशु मसीह के जन्म पर्व के तैयारी में हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हमें चाहिए कि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, आत्मीय तौर से हमें उसके आने का इंतजार करना है, तैयारी करना है, स्वागत करना है, अपने मन में बसाना है, जगह देना है, क्योंकि तभी हम उद्धार और जीवन पा सकेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, कहना बहुत कुछ था, तैयारी कुछ था, लेकिन समय के अभाव में मैं जो है खिला पिला नहीं पा रहा हूँ। इसलिए अगर हमसे जो गलती हुआ, भूल हुआ, मैं वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।